हेलो एवरीवन। ये 22nd वीडियो हमारे सी लर्निंग सीरीज का, जिसमें आज हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग इन सी। तो फाइल हैंडलिंग जो होती है वो होती है कि जब भी हम किसी भी टेक्स्ट या बाइनरी फाइल के साथ कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, उसको क्रिएट करना, राइट करना, उसमें से टेक्स्ट इनपुट लेना या उसको डिलीट करना, या ये कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं तो उसी को हम फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। तो अब देखते हैं हम फाइल हैंडलिंग सी में करते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। मैं लिखूंगा यहाँ पर हैश इंक्लूड stdlib.h, मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की हेडर फाइल। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे मेन फंक्शन के अंदर हम एक सबसे पहले कैपिटल में फाइल लिखते हैं, फिर उसके बाद एक पॉइंटर बनाते हैं फाइल का। मैं यहाँ क्या स्मॉल एफ लिख देता हूँ, पॉइंटर एफ, ये हमने बना लिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंटर से, इस पॉइंटर के अंदर हम स्टोर करते हैं एक फंक्शन को। तो मैं लिखूंगा एफ ओपन, ये हमारा फंक्शन होता है। फिर यहाँ पर हम हमारी फाइल का नाम लिख देंगे इस फंक्शन के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट की तरह। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई फाइल डॉट टी एक्स टी, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट आएगा कि हमें इस फाइल के साथ क्या करना है। तो हमारे पास तीन मोड होते हैं, एक होता है डब्ल्यू, एक होता है ए और एक होता है आर। तो डब्ल्यू का मतलब होता है कि हम उस फाइल में से फाइल में राइट करना चाहते हैं, कुछ भी डेटा है तो हम उसमें लिखना चाहते हैं उस फाइल में। फिर उसके बाद आता है ए मोड। तो ए मोड क्या करता है कि वो हमारे फाइल के अंदर हमने जो भी अगर कुछ टेक्स्ट लिखा हो तो वो उससे ओवरराइट कर देता है, उससे एडिट कर देता है। फिर उसके बाद आता है आर मोड। तो आर मोड क्या करता है कि वो उस फाइल के अंदर सिर्फ रीड करता है, जो भी हमारा टेक्स्ट उसके अंदर है सिर्फ उसे रीड करेगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई फाइल बनी नहीं है और हमारे पास कोई फाइल पहले से है नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पर राइट मोड में उस फाइल को खोलेंगे, डब्ल्यू मोड में। तो ये हमने फाइल का ये फंक्शन बना लिया एफ ओपन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक सेफ्टी चेक लगाएंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास वो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा इफ पॉइंटर एफ इक्वल टू नल। तो यहाँ हम प्रिंट कर देंगे कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर वो पॉइंटर नल है, मतलब वो पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस केस में जो है हमारा एफ पॉइंटर हमारे फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। पर हमने बोला कि यहाँ पर अगर हमारा फंक्शन हमारा पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो हम ये यहाँ लिख देंगे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। और जैसे कि हम यहाँ पर रिटर्न 0 लिखते हैं फंक्शन से सेफली एग्जिट करने के लिए, वैसे ही हम ये लिख देंगे रिटर्न 1। मतलब कुछ एरर। तो ये हमारा फाइल का पॉइंटर और उसके हमने डिक्लेयर कर दिया, और उसका जो सेफ्टी चेक है वो हमने लगा दिया। तो अभी हमने हमारी फाइल को ओपन कर लिया है राइट मोड में, तो इसमें कुछ राइट भी करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन होता है एफ प्रिंट एफ। तो ये जो फंक्शन होता है ये हमारा प्रिंट एफ फंक्शन के सिमिलर होता है, पर ये हमारा इसके आगे एक एफ लगा होता है जो कि डिनोट करता है कि ये फाइल के लिए फाइल में प्रिंट करेगा। तो ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा फाइल का पॉइंटर जो कि है एफ, और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो भी हमें हमारी फाइल में लिखना हो। इज माई फाइल लिख देता हूँ मैं, न्यू लाइन कैरेक्टर, और इसके अंदर एक और लाइन लिख देते हैं एफ प्रिंट एफ, हमारा फाइल का पॉइंटर। और तो हमने ये कुछ लाइन लिख दी है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम फाइनली हमारे फाइल के अंदर अभी लिख चुके हैं, पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हमें करनी होती है, वो होता है फाइल को क्लोज करना। हमने राइट कर दिया, ओपन कर दिया, राइट कर दिया, उसके बाद हमें इस फाइल को क्लोज भी करना होता है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है एफ क्लोज। इसके अंदर हम हमारा फाइल का पॉइंटर पास कर देंगे, और ये हो गया हमारा। अब अगर इस प्रोग्राम को रन करें हम, तो हमें हमारे टर्मिनल में तो कुछ नहीं दिखेगा, पर हमारे पास यहाँ पर हमारी एक फाइल बन के तैयार हो जाएगी, हमारी फाइल बन जाएगी। यहाँ पर इसे ओपन करें तो ये हमारा कंटेंट जो हमने एफ प्रिंट एफ फंक्शन से लिखा था वो इसके अंदर हमारे पास आ चुका है। तो हमने ये फाइल के अंदर राइट कर दिया है और इस फाइल को फाइनली क्लोज भी कर दिया है। तो अभी हमें हमारी फाइल में लिख के लिया है, ये हमारी फाइल है यहाँ पर जिसके अंदर हमारे टेक्स्ट है कुछ, पर अब इसे हमें रीड करना है। तो ये रीड कैसे करेंगे, हम वापस से वही करेंगे, फाइल पॉइंटर एफ, और यहीं पर हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं एफ ओपन, इसी को यहीं पर ही
इनिशियलाइज करने के साथ इसे असाइन भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लिख देंगे हमारी फाइल का नाम myfile.txt और हमें कौन से मोड में ओपन करना है। तो अभी हमें रीड करना है तो हम R मोड यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने R लिख दिया। ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अभी हमें क्या करना होगा, अभी हम एक सेफ्टी चेक लगा लेते हैं, वही वाला इफ f इज नल। तो हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पर फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और साथ में रिटर्न 1। ये हमारा सेफ्टी चेक हो गया। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि होता है f gets, जिसका मतलब होता है f get string, जो कि हमारे फाइल में से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को लेता है और हमें स्क्रीन पे प्रिंट करके देता है। तो इसके अंदर ये 3 आर्गुमेंट लेता है। पहला है हमारा एक बफर होता है, तो हमें यहाँ पर एक बफर बनाना होगा, कैरेक्टर बफर। इसकी ज़रूरत क्यों है अभी बताता हूँ मैं। ये बफर हमारा एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये हमारा एक, इससे मान सकते हैं कि हमारा एक एम्प्टी बोर्ड है जिसके अंदर, जिसका साइज है 100 कैरेक्टर्स का। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें ये बोर्ड को, इस एम्प्टी बफर को, हम एम्प्टी स्ट्रिंग को हमें पास करना होगा हमारे fgets फंक्शन के अंदर, जिससे कि ये इस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर हमें हमारा जो भी हम टेक्स्ट को हमारी फाइल से रीड करेंगे वो हमें इसके अंदर प्रिंट करके देगा। तो हमने इसके अंदर बफर डाल दिया हमारा। फिर दूसरा आर्गुमेंट है साइज ऑफ, साइज, इस बफर का साइज भी हमें देना होता है। फिर उसका तीसरा आर्गुमेंट आएगा हमारा कि हमें किस में से चाहिए वो टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर हमारा फाइल पॉइंटर डाल देंगे। अगर इसे रीड करना है फाइल में से तो हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि नल तो नहीं है। अगर हमारा टेक्स्ट नल हुआ तो ये एरर थ्रो कर देगा ये फंक्शन। तो इस एरर को थ्रो ना हो तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि नल तो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल। और हम क्या करेंगे, इसे एक वाइल लूप के अंदर डाल देते हैं, वाइल, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे अब प्रिंट एफ। क्योंकि हमें ये टेक्स्ट जो है ये हमारे कंसोल पे चाहिए, टर्मिनल पे चाहिए, तो हम यहाँ %s का फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल देंगे और बफर में से रीड करेंगे। तो पहले ये fgets क्या करेगा, ये हमारा बफर को फाइल के पॉइंटर में से, फाइल में से इस बफर में डालेगा और जब तक ये नल नहीं है तब तक हम इस बफर को प्रिंट करते जाएंगे। अब इसे रन करें तो हमें यहाँ पर हमारा टेक्स्ट मिल जाएगा। और एक और चीज़, हमें अगर हम फाइल को क्लोज ना करें तो कुछ पॉइंटर है हमारे पास, तो ये लीक कर सकता है। इसे आगे देखेंगे, मेमोरी लीक बोलते हैं इसे। तो हमें यहाँ पर हमेशा F क्लोज करना नहीं भूलना है, F क्लोज F, जिससे कि हमारी फाइल सेफली हमारे पास क्लोज हो जाए। अब हम फाइनली हमारे अपेंड मोड को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसे R को हटा के A कर दूंगा। इसे कमेंट आउट कर देते हैं और इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं हमारी फाइल में अपेंड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा fprintf। यहाँ पर आएगा हमारा फाइल का पॉइंटर और फिर आएगा हमें जो भी अब एडिट करना है। अपेंड का मतलब होता है एडिट करना। तो मैं लिख दूंगा दिस अब उसके बाद हमारे इसको रन करके देखते हैं और हमारी फाइल में ये लाइन हमारी ऐड हो चुकी है, जो कि हमारी अपेंडेड या एडिटेड लाइन है। तो अभी हमारे फाइल ओपन करने के और भी बहुत सारे मोड होते हैं, जैसे कि हमने राइट देखा, रीड देखा, अपेंड देखा। और साथ में W+R+A+ भी होता है, जिसका मतलब होता है W+ का राइट एंड रीड। अगर हमें किसी फाइल में राइट करना है और साथ में उसे रीड भी कर लेना है उसी टाइम, तो हम W+ यूज़ करेंगे। R+ रीड करना है और साथ में राइट भी करना है उसी टाइम, तो हम R+ यूज़ करेंगे। A+ अपेंड करना है और उसी टाइम रीड भी कर लेना है उसी को, तो A+। और सिमिलरली हमारे पास बाइनरी के मोड्स भी होते हैं, तो हम यहाँ पर बाइनरी के मोड्स में बाइनरी फाइल में यूज़ करते हैं, जैसे कि WB, तो मतलब W मतलब राइट करेगा बाइनरी फाइल में, RB रीड करेगा बाइनरी फाइल में, AB अपेंड करेगा बाइनरी फाइल में। और सिमिलरली प्लस लगा देंगे तो उसी टाइम ये रीड भी कर लेगा, या फिर R के साथ RB+ है तो रीड के साथ राइट भी कर लेगा बाइनरी में। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस भी होते हैं,
जैसे कि fprintf तो हमने देखा जो कि टेक्स्ट फाइल राइट करता है फाइल के अंदर। फिर fscanf भी होता है जो कि इनपुट लेता है टेक्स्ट फाइल में से। फिर उसके बाद fputs भी होता है जो कि राइट करता है एंटायर स्ट्रिंग एक फाइल के अंदर। फिर हमने fgets देखा जो कि एक एंटायर स्ट्रिंग को रीड करता है फाइल में से। फिर fputsc क्या करता है, ये एक सिंगल कैरेक्टर राइट करता है फाइल के अंदर। फिर सिमिलरली fgetc ये रीड करता है सिंगल कैरेक्टर फाइल में से। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये सारे जितने भी मैंने अभी फाइल ओपनिंग के मोड बताए और जितने भी फाइल हैंडलिंग के फंक्शन बताए उन सबको खुद एक्सप्लोर करें और प्रैक्टिस करें। तो ये था हमारा फाइल हैंडलिंग इन सी। हम नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। थैंक यू।